2025 जैसे साल बहुत कम आते हैं। इस तरह के हमने सदियों में दहाइयों में ये मूवमेंट्स प्लैनेट्स की नहीं देखी। तो ये वाला जो कैलेंडर 2025 में रिपीट हो रहा है, ये 1947 में भी रिपीट हुआ था। उनका जेल में बंद होने वाला सितारा है ही नहीं। और उनका बाहर निकलना 12 जनवरी के बाद दिखाई देता है। एक कट ऑफ डेट आपको दे देती हूँ, और वो है 25 मार्च। 25 मार्च के बाद ये वाले हालात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इमरान खान का मार्च से पहले निकलना दिखाई देता है। बनीगाला और बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। यह हुकूमत जाएगी जून तक, इसको चले जाना चाहिए। जून से पहले यह हुकूमत जाएगी, और जून के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन दिखाई देता है। हुकूमत बदल चुकी होगी, चेहरे बदल चुके होंगे, हालात बदल चुके होंगे, और हम एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। मुझे ये बताएं कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके जी बारे हाँ, में क्या क्या कहते हैं? आसिम मुनीर साहब अगली एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे। यही जो उनको ये जो टाइम ये मिला हुआ है, यही इनका टाइम है, क्योंकि 26वीं तरमीम ने खत्म होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोरा बरकत आपसे मुखातिब है। आलिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर नजूम है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर समझी जाती हैं, और सितारों की चाल समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर बाकी सारी चालें हमने देख ली हैं, लेकिन ज्यादा सितारों को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आलिया साहब, आप वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और इतनी तारीफें करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आलिया साहब, ये बताएं कि 2025 ये कैसा होने वाला है? 2024 में तो बहुत रोया है पाकिस्तान, 25 में सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए सौरभ, 2025 जैसे साल बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। आप समझ लीजिए कि इस तरह के हमने सदियों में दहाइयों में ये मूवमेंट्स प्लैनेट्स की नहीं देखी, जो 2025 में हम देखने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हालात 180 डिग्री पर बदलेंगे। आज जहां हम आगाज कर रहे हैं साल का, जब हम साल को खत्म कर रहे होंगे, तो आप समझिए कि हालात बिल्कुल फर्क हो चुके होंगे। हुकूमत बदल चुकी होगी, चेहरे बदल चुके होंगे, हालात बदल चुके होंगे, और हम एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। ये साल आम सालों से बहुत हटकर है। आपको एक बात बता दूं कि ये जो कैलेंडर रिपीट होता है, तो ये वाला जो कैलेंडर 2025 में रिपीट हो रहा है, ये 1947 में भी रिपीट हुआ था। ये 2014 में भी रिपीट हुआ था। आप दोनों के हालात देख लीजिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी 2025 जो है, ये आम सालों से, आम दिनों से बहुत हटकर साल। दैट्स और अमेजिंग। हाँ, एक दफा ये कैलेंडर रिपीट हुआ था सर, 1986 में, जब जावेद मियांदाद ने अपना वो छक्का लगाया था, 86 में। तो आप समझ लीजिए कि इस साल भी आपको जावेद मियांदाद जैसे छक्के बहुत ज्यादा नजर आएंगे। शारजा वाला छक्का। आलिया साहब, अब हम तो खुशियों का इंतजार कर रहे हैं। ये बताएं, इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं, जी, उनका क्या क्या सितारे क्या बता रहे हैं? 2024 उनके हवाले से कैसा होने वाला है? देखिए सौरभ, जो इमरान खान है, इमरान खान का सितारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका जेल में बंद होने वाला सितारा है ही नहीं। अगर वो जेल में बंद है, वो जेल में क्यों बंद है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। और उनका बाहर निकलना 12 जनवरी के बाद दिखाई देता है। एक कट ऑफ डेट आपको दे देती हूँ, और वो है 25 मार्च। 25 मार्च के बाद ये वाले हालात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इमरान खान का मार्च से पहले निकलना दिखाई देता है। 5 अक्टूबर के बाद उनका सितारा तलू हो चुका है, रोशन है। और अब वो मार्च से पहले पहले बाहर आना सितारों के हिसाब से दिखाई देता है, इंशाल्लाह। और ये जो हुकूमत है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनके बारे में अब सितारे क्या कहते हैं आप? ये जो हुकूमत इस वक्त है, ये हुकूमत मुझे जाती दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। इसके पास वो सितारा ही नहीं है जिसके साथ के हुकूमतें चलती हैं या मैनेज होती हैं। ये हुकूमत जाएगी जून तक, इसको चले जाना चाहिए। जून से पहले ये हुकूमत जाएगी, और जून के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन दिखाई देता है। पाकिस्तान में आप समझ लीजिए 15 जनवरी के बाद, मैं बहुत शॉर्ट डेट दे रही हूँ आपको, 15 जनवरी के बाद हर दिन एक सरप्राइज है आपके लिए, जून तक। अच्छा, 15 जनवरी के बाद सितारे कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे। जी हाँ, हालात बदलेंगे, क्योंकि हालात इस तरह रह नहीं सकते। 2025 में अनयूजुअल सिचुएशंस है, जैसी नहीं दिखाई दी मुझे कभी भी। तो अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ये। मुझे ये बताएं कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके जी बारे में हाँ, सितारे क्या कहते हैं? देखिए हमने उनके सितारे बहुत गौर से पढ़े हैं। उनका जो सिचुएशन है, मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम सितारे देखते हैं, वो कुदरत उन्हें जमीन पर कैसे मैनिफेस्ट करती है वो हमें नहीं पता। जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लगता यह है कि किसी की हार जीत नहीं है,
ये विन एंड विन सिचुएशन है। मुज़ाकरात से इमरान बाहर आएंगे और आसिम मुनीर साहब अगली एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे। यही जो उनको ये जो टाइम ये मिला हुआ है, यही इनका टाइम है, क्योंकि 26वीं तरमीम ने खत्म होना है। आप 2026 में 26वीं तरमीम को नहीं देख पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारे हालात चेंज होंगे और आसिम मुनीर और इमरान खान एक मेज पर आएंगे, और ये बहुत जल्द आप देखेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जाहिर है हम पॉलिटिकल तजिए तो खैर सुनते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी खबरें भी होती हैं, लेकिन सितारों के मुताबिक आसिम मुनीर साहब और इमरान खान, क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं और बुनियादी नुक्ता क्या है? सितारे क्या कहते हैं इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं वो क्यों? देखिए, मैं आपको ये कार्ड दिखाती हूँ। अगर आप ये कार्ड देखें तो जी। ये टावर कार्ड है। इसमें आप देखेंगे कि तब्दीली, पाकिस्तान तब्दीली की तरफ जा रहा है। तब्दीली कुदरत इसी तरह लाना चाहती है कि जैसे बिजली गिरे, एक बिल्डिंग खत्म हो और फिर वो दोबारा से रीबिल्ड हो। तो जो उनका नुक्ता हमें समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि ये कुदरत की तरफ से है कि कुदरत हालात को इस तरफ लेकर जाना चाहती है। पाकिस्तान उस एम्प्रर या हुक्मरान, जब तक के मौजूदा सिस्टम खत्म नहीं, इस मौजूदा सिस्टम ने खत्म होना है और फिर पाकिस्तान ने नए सिरे से तलू होना है। ये बेसिक कुदरत का जो हम समझ सकते हैं इंटेंट यही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस दौरान अगर इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब एक मेज पर बैठेंगे तो नजर आ रहा है कि इनकी भी आगे चल के दोस्तियां होंगी फिर। आ, दोस्ती की कैफियत तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। अच्छा, दोस्ती की कैफियत नहीं है। नहीं, दोस्ती की कैफियत नहीं है। सुलह की कैफियत कह लीजिए, या आप सीज फायर कह लीजिए। सीज फायर। सीज फायर से ज्यादा मैं इस रिश्ते को कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। और ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, ज़ाहिर है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये 2025 में आप इन्हें कहाँ पे देख रही हैं? देखिए, शहबाज शरीफ का मैं हमेशा से, जब से देखना मैंने शुरू किया है, तो इनका सितारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये सैटेलाइट है। ये ओरिजिनल मुझे नहीं लगता कि अपनी ताकत पर वजीर आजम बन गए हैं। ही इज जस्ट अ सैटेलाइट। उसके बाद ये जिस वक्त सैटेलाइट वो वाली खत्म होगी तो ये गरूब हो जाएंगे, इनके पास रोशनी ही नहीं है। और इस साल इनका गरूब होना एज प्राइम मिनिस्टर मुझे दिखाई देता है। उसके बाद मरियम साहबा का सितारा बहुत मजबूत है, लेकिन वो प्राइम सीएम से आगे नहीं है। आप कहें कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। आप कहें कि वो उन्हें कोई और अरूज इमरान खान पर मिल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ये लगता है अनकरीब इनकी अपनी हुकूमत जो है पंजाब से, वो भी खत्म होने जा रही है। और ये हुकूमत खत्म होगी इनके अपने लोगों की वजह से। इनको बहुत बड़ा धोखा अपने बहुत करीबी लोगों से मिलेगा, और फिर ये जो इतने चालों का और साजिशों का मुकाबला करती आई है, इस दफा नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनका सितारा बहुत स्ट्रांग है, एक जंगी सितारा है उनका, आलिया लेकिन खैर, अब के नहीं चले। 2025 में और कोई गैर मामूली वाकया जो पाकिस्तान के हवाले से हो, किसी बड़ी शख्सियत को कोई हादसा, कोई अल्लाह ना करे कोई कत्ल हो, या कोई इस तरह की किसी का जानी नुकसान, माली नुकसान, या कोई बड़ा हादसा पाकिस्तान के हवाले से आप देख रही हैं? ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से मुझे बॉर्डर बहुत सीरियस दिखाई देते हैं। बॉर्डर बहुत सीरियस दिखाई देते हैं। बेशक ये पाकिस्तान महफूज है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बॉर्डर बहुत गैर महफूज है। और जो सेहत के स्कैंडल्स के हवाले से मुझे ज्यादा ये साल इम्पोर्टेंट नजर आया, क्योंकि स्कैंडल्स कह लीजिए, राज फाश होना कह लीजिए, ये मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। मौत के हवाले से वो मैंने नहीं देखा। इमरान की सेहत ठीक नहीं है, ये अलबत्ता मैंने देखा है कि उनको अपनी सेहत, एक चीज सिर्फ इमरान के रास्ते की रुकावट है, और वो उनकी हेल्थ है। अगर उनकी हेल्थ को कोई सीरियस इशू नहीं होता तो वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो जेल से जो है बनी गाला, और बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। बनी गाला से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। जी हाँ। ठीक, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीजें, अच्छा हम बहुत सारी चीजें और भी देख रहे हैं। बहुत सारे जी। जो माहिर नजूम हैं, ये शख्सियात हैं, वो टीवी पर बैठ रही हैं और वो बिल्कुल आपसे डिफरेंट गुफ्तगू कर रही हैं, अलग बातचीत कर रही है। मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कुछ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें शायद पे भी किया जाता है, या वो पेड लोग हैं, या उन्हें एक लाइन दी गई है और उसके बाद जाकर उन्हें बिठाया गया। इज इट अ रियलिटी वैसे? नहीं, मैं नहीं समझती। सारे मेरे दोस्त हैं, हम लोगों का इल्मी इख्तलाफ होता है। अब ये समझ लीजिए कि ये जमहूरी और इल्मी इख्तलाफ है। हमने वही सात सितारे और दो साए पढ़ने हैं, उसके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस है, और सब अपने इल्म से बात करते हैं। आई थिंक कि बिल्कुल 180 डिग्री मुझसे फर्क लोग बात कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल मेरे साथ है।
मगर उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो फिर इसमें से हमारी इसमें से हुकूमतें आती आती जाती रहती है सौरभ, लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग यहीं पर होते हैं, हमने सारों को बार बार फेस करना होता है, तो हम पैसे लेके नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, माजरत के साथ मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था। बड़ा एहतराम है, आप लोगों के इल्म का भी बड़ा एहतराम है और कंट्रीब्यूशन का भी। मैं सिर्फ चूंकि वो सोशल मीडिया पर आ भी रहा था और लिखा भी हुआ था, तो मुझे ये बताएं कि फिर जो जो ये इल्म है, इसकी फिर जस्टिफिकेशन क्या है? ये इसकी ऑथेंटिसिटी फिर कैसे साबित होगी? सौरभ ये है, आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स है, सात सितारे हैं, उनकी मूवमेंट है। ये कभी भी नहीं होता कि पांच बड़े सितारे इकट्ठे आगे पीछे घर बदले और साए भी घर बदले। सो सब जब घर बदलते हैं और जिस घर में जिस पोजीशन पर वो आते हैं, हम उसको उस तरह इंटरप्रेट करते हैं। सो ठीक। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मैं तो प्योरली जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है उससे आपको बता रही हूँ। वन लास्ट कमेंट मैं चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप मजीद इस पे एलोबरेट कीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने नुकता शुरू में बताया कि ये जो साल है ये 1947 में आया था, फिर जी हाँ। 1986 में आया था, और उसके बाद ये दुनिया की तारीख में, हिस्ट्री में, ये 2025 में आ रहा है। जी हाँ। फिर इसका मतलब है उन 2 सालों ने तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इंपैक्ट डाला था। इसका मतलब है ये पूरे डायनामिक्स बदलने वाला। बिल्कुल डायनामिक्स बदलने वाले, मैंने भी आपको एक कार्ड दिखाया था कि पूरा सिस्टम जो है वो तब्दीली की तरफ जा रहा है। ये हालात ऐसे ही नहीं बने, पाकिस्तान जो है ये कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदलेंगे, बहुत तेजी से बदलेंगे और आपको हैरानी होगी। देखिए एक साल में सडनली जब आपने सोचा भी नहीं है, तो आपको इलेक्शन दिखाई देंगे, इस साल के एंड में इलेक्शन है, हुकूमतों का एकदम खत्म हो जाना है, चेहरों का फौरन बदल जाना है, सिस्टम का फौरन बदल जाना है। तो ऐसी बातें जो है ये आम सालों में नहीं हुआ करती, आम प्लानिटरी पोजीशन वाले सालों में ऐसी बातें नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।